नमस्कार, लाइव अखबार में आपका स्वागत है। कोरोना के लिए अमेरिका की बनाई हुई वैक्सीन कितनी कामयाब है? अब तक की ट्रायल में यह बात निकलकर सामने आई है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ट्रायल में हिस्सा लिया, उनमें आधे लोग फ्लू जैसे संक्रमण के शिकार हुए हैं। हालांकि इसे गंभीर नहीं माना गया क्योंकि वैक्सीन के साथ यह कोई गंभीर बात नहीं है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है, दिनों दिन ढलान के बदले इसमें तेजी ही देखी जा रही। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश इस महामारी से पीड़ित हो रहे हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोरोना की कमर तोड़ने के लिए ऐसे देश हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। खासकर अमेरिका जैसे देश अगर इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो उन्होंने इसके खिलाफ जंग भी तेज कर रखी है। इसी का नतीजा है कि दुनिया के कई देशों में एक साथ कोरोना की वैक्सीन पर युद्ध स्तर का काम चल रहा है। सबका एक ही मकसद है, जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लाना। रिपोर्टों की माने तो अमेरिका इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अमेरिका ने जिस वैक्सीन का ट्रायल किया है, उसने इम्यून सिस्टम को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। वैक्सीन का नाम mRNA-1273 है। वैज्ञानिकों को जैसे उम्मीद थी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। 2 दौर की टेस्टिंग हो चुकी है, अब तीसरे की तैयारी है। वैक्सीन को लेकर अब तक हुए काम पर डॉक्टर एंथनी फाउची ने संतोष जताया है। बता दें, फाउची अमेरिकी सरकार के सबसे बड़े संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में फाउची का बड़ा नाम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अक्सर इनका जिक्र करते रहते हैं। अमेरिका की इस वैक्सीन को मॉडर्ना नाम की कंपनी ने तैयार किया है। इसे फिलहाल एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन mRNA-1273 कहा जा रहा है क्योंकि यह अभी प्रायोगिक दौर में है। अब तक इसके 2 ट्रायल हो चुके हैं और तीसरे की तैयारी 27 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ह्यूमन ट्रायल में शामिल होने वाले लोगों की संख्या एक बार में 30,000 है। इस टेस्ट के जरिए देखा जाएगा कि वैक्सीन का शॉट कितना कारगर है और कोरोना को भगाने में कितना कामयाब है। इस वैक्सीन पर मार्च में ही काम शुरू हो गया था। तब से लेकर अब तक वैज्ञानिक इसकी फाइंडिंग पर टकटकी लगाए बैठे हैं। अंततः इंतजार की घड़ी अब खत्म हो रही है। 45 वॉलंटियर्स पर की गई आजमाइश में रिजल्ट सामने आ चुके हैं। इस वैक्सीन ने विज्ञान जगत में बड़ी उम्मीद जताई है। वैज्ञानिकों के हौसले काफ़ी बुलंद है और उन्हें लगता है कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत कर रही है। शुरू में जिन वॉलंटियर्स पर यह वैक्सीन आजमाई गई, उनके खून में अच्छी मात्रा में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पाई गई हैं। यह एंटीबॉडी बताती है कि कोरोना के खिलाफ शरीर में कारगर इम्यूनिटी तैयार की जा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि वॉलंटियर्स में एंटीबॉडी की लगभग वही मात्रा देखी गई है जो कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों में देखी जाती है। वैज्ञानिक बस इसी सिरे को पकड़कर आगे बढ़ गए हैं और उन्हें लगा है कि वैक्सीन के जरिए लोगों में एंटीबॉडी तैयार कर कोरोना को मात दी जा सकती है। तो इसका मतलब यह माने कि वैक्सीन जल्द बाजार में होगी और लोग इसे ले पाएंगे। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन बाजार में जल्द आने की कोई गारंटी नहीं है। अमेरिकी सरकार को उम्मीद है इस साल के अंत तक वैक्सीन तैयार मिलेगी। अमेरिका ने यह अवधि पहले से तय भी कर रखी है, लिहाजा उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वैक्सीन का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि अगर यह टीका साल के अंत तक उपलब्ध हो जाता है तो मेडिकल जगत का यह नया रिकॉर्ड होगा। वॉलंटियर्स को एक एक महीने के अंतराल पर वैक्सीन के 2-2 डोज दिए गए हैं। अब तक के ट्रायल में यह बात निकलकर सामने आई है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ट्रायल में हिस्सा लिया, उनमें आधे लोग फ्लू जैसे संक्रमण के शिकार हुए हैं। आपको बता दें, दुनिया में 2 दर्जन से ज़्यादा कोविड वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। सभी ट्रायल अलग अलग दौर में हैं। चीन और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इस रेस में शामिल हैं। हालांकि अमेरिका में 30,000 लोगों पर जो ट्रायल चल रहा है, वह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल है। इस काम में जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर जैसी कंपनियां भी अलग से प्रयासरत हैं। कई देशों ने वैक्सीन बनाकर उसे जुटाना भी शुरू कर दिया है। वैक्सीन के करोड़ों डोज पर एक साथ काम हो रहा है ताकि जिस झटके से कोरोना ने लोगों को अपनी चपेट में लिया है, उसी झटके से उसे परास्त भी किया जा सके। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल से। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।